क्वेश्चन नंबर 2। लो बेटा, अंशु प्राइवेट लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स टू शेयर होल्डर्स, टू शेयर्स टू होल्ड टू द होल्डर्स ऑफ 10 शेयर। बेटे हर 10 शेयर वालों को 2 शेयर दिए इन्होंने, यहाँ पर क्या बोनस शेयर दिए 2। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में किस चीज का डिफरेंस है? पहले वाले क्वेश्चन में 1 शेयर था फॉर एवरी 10 और इस वाले क्वेश्चन में 2 शेयर है फॉर एवरी 10 शेयर्स। बेटा यहाँ पर आपको क्या करना है देखना जरा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, बिल्कुल सेम जो पिछले क्वेश्चन में दे रखी थी। 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं 100 वाले, और ये भी बेटा फुल्ली पेड अप। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं जी, देखिए जरा चेक कीजिए। प्रेफरेंस शेयर्स भी सेम है, हालांकि प्रेफरेंस शेयर्स से मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। बात बोनस शेयर्स की है। बोनस किसको दिया जा रहा है? इक्विटी शेयर्स को। किसको? इक्विटी शेयर्स को। अब अगली बात, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व एंड सरप्लस कितना अवेलेबल है जी? अब हमारे पास 3 लाख रुपए। आइए तो जरा लिखना शुरू कीजिए फटाफट से। आंसर नंबर 2। बेटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे पास में कितने हैं? नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स जो हैं वो हमारे पास में कितने हैं बेटे? 10,000। और कितने रुपए की उनकी फेस वैल्यू है जी? फेस वैल्यू है 100 ईच। क्या वो फुल्ली पेड अप है? हाँ जी, वो सारे के सारे फुल्ली पेड अप। बेटा फुल्ली पेड अप का रेस्पेक्ट ध्यान रखना, जितने मांगे उन्होंने उतने पे कर रखे हैं। आइए जी नेक्स्ट। बेटे बोनस का क्या रेशो है यहाँ पर? बोनस किस रेशो में दिया जा रहा है? बोनस शेयर्स का रेशो जो है वो क्या है जी? पिछले क्वेश्चन में 110 का था, यहाँ पर क्या है? 2:10, यानी कि हर 10 वालों को 2 शेयर्स दिए। ठीक है जी। तो मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ बेटे नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने हैं, बता सकते हैं? नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने हैं बता सकते हैं आप? क्वेश्चन में बोलो बेटा। हाँ जी, मल्टीप्लाई करो फटाफट से, मेरे से आगे आगे करने की कोशिश करो। 10,000 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 2/10, मतलब बेटे 2,000 इक्विटी शेयर्स हैं। 2,000 इक्विटी शेयर्स हैं जो बोनस के रूप में दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे? बोनस के रूप में दिए जाएंगे 2,000 इक्विटी शेयर्स। बेटा ये जो दिया जाएगा, इस बोनस की, बोनस शेयर्स की अमाउंट भी निकालें। आइए जरा, बोनस शेयर्स जब भी हम किसी को देते हैं तो कैसे देते हैं बेटे? फुल्ली पेड अप देते हैं। बोनस शेयर्स की अमाउंट भाई 2,000 इक्विटी शेयर्स हैं। हाँ जी, और जब देंगे तो फुल्ली पेड अप के हिसाब से देंगे 100 ईच। बेटा यहाँ पर कितने रुपए की अमाउंट बैठी? टोटल 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए की बोनस शेयर्स की अमाउंट बैठी। इतनी अमाउंट के बोनस शेयर्स हैं जो दिए जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या हमारे पास में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? चेक करना। हमारे पास में जो अवेलेबल सोर्स है क्वेश्चन में वो क्या है? मैं जो आपको यहाँ पे करा रहा हूँ ये डिटेल क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन नहीं है, ये शॉर्टकट टेक्निक है। एग्जाम में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे करोगे? अगर लिखना हुआ तो ऐसे लिखोगे। अगर ये चीज आप लिखने के बजाय थियोरेटिकली अपने मतलब माइंड में चीजें करोगे, सोचने वाली चीजें में करोगे बेटे बिना लिखे, तो भी बेटे ऐसे ही करना। सबसे पहले चेक करना कितने बोनस शेयर्स आए, फिर चेक करना कितने की बोनस अमाउंट आई, फिर चेक करना पैसे इतने है भी या नहीं अपने पास में, रिसोर्सेज है अपने पास में। चेक करना जरा कौन कौन से रिसोर्सेज है। पहले बताओ हमें क्या क्या होता है इस केस में। जब फुल्ली पेड अप शेयर होते हैं, जब फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं तो ऐसे केस में हमारे पास में जो रिसोर्सेज है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सीआरआर की, नंबर 1। नंबर 2, फिर हम बात करेंगे किसकी बेटे? सिक्योरिटी प्रीमियम की। फिर हम किसकी बात करेंगे बेटे? कैपिटल रिजर्व की। और सबसे लास्ट में हम क्या उठाएंगे? फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा इस क्वेश्चन में देखो क्या सीआरआर है हमारे पास में? चेक करो, है नहीं। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ इतना लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि फ्री रिजर्व अवेलेबल है 3 लाख का, वो भी
फ्री रिजर्व का हो सकता है क्वेश्चन में कोई नाम दे, जनरल रिजर्व, पीएनएल, या कोई भी ऐसा नाम जो फ्री रिजर्व को रिप्रेजेंट करे, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि वहाँ फ्री रिजर्व वर्ड ही मिले, है ना। आगे क्वेश्चन आएंगे, हम लोग करेंगे असाइनमेंट में है बेटे, ये तीनों वहां पर है नहीं, वरना हम क्वेश्चन में हमेशा क्या करेंगे, इसी की प्रायोरिटी पहले रखेंगे। आइए जी, ये कितना अवेलेबल है जी, ये है हमारे पास में 3 लाख। क्या 3 लाख की अवेलेबिलिटी में से 2 लाख का बोनस शेयर, 2 लाख की बोनस शेयर इश्यू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है जी। आइए तो स्टार्ट करते हैं बेटे। फिर हम लोग ने क्या किया, जनरेटिव शुरू कर दी। मेरे साथ साथ नोट करते चलना, मैं ऐसा मान रहा हूं कि बच्चा साथ साथ नोट कर रहा है, समझते हुए। जनरल एंट्रीज, नेक्स्ट, सबसे पहले क्या होगा बोलो बेटा, नंबर 1 एंट्री, बोनस अनाउंस्ड, बोनस को अनाउंस किया गया। बोनस को अनाउंस कहां से कर रहे हैं हम लोग, फ्री रिजर्व से कर रहे हैं। इसी को बेटे कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व भी कहा जाता है। लिख दूं क्या ब्रैकेट में, तो मैं लिख देता हूं, इसी को हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन, मतलब कैपिटल बनाना ऑफ रिजर्व्स। इसी को बेटे कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी बोला जाता है। कभी कभी वर्ड आएंगे, कभी कहीं पे आपको देखने को मिले, तो आप समझ जाना कि कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व का मतलब है रिजर्व्स का नाम कैपिटल कर देना, उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देना, नंबर ऑफ शेयर्स नोट कर देना, शेयर्स में कन्वर्ट कर देना, शेयर कैपिटल में। आइए जी, फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स being बोनस अनाउंस्ड या डिक्लेयर्ड। चलो हेडिंग में तो मैंने अनाउंस लिख रखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिक्लेयर्ड, मतलब दोनों एक ही बात है बेटे। नेक्स्ट वाला हेडिंग, बोनस शेयर्स अलॉटेड या इशूड, बोनस शेयर्स इशूड, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग बोनस शेयर्स इशूड। बेटे ज्यादा कोई इसमें दिमाग लगाने वाली बात तो है नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज है बेटा। 3 लाख की रिजर्व है, और लेकिन हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, सिर्फ 2 लाख की। अब फ्रिज में जितना खाना रखा है सारा थोड़ा ना खा जाना है, जितने की जरूरत होगी उतना तो खाएंगे। आइए जी, तो वही बात यहाँ पे बेटे, कितना, 2 लाख, 2 लाख की रिक्वायरमेंट है जी, तो हम लोग 2 लाख की ही फ्री रिजर्व को कैपिटलाइज करेंगे जी, और 2 लाख के ही हमने फिर यहाँ पर बोनस शेयर्स इशू किए हैं बेटा जी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, अभी हमने जो किया वो क्या किया बेटे, फुल्ली पेड अप वालों को जो बोनस शेयर इशू करना है हमने वाले क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आइए जी जरा फटाफट से एक क्वेश्चन और देखें, क्वेश्चन नंबर 3। बेटे ये है हमारा पार्टली पेड अप वाला, जब हम लोग बोनस शेयर इशू कर रहे हैं किसको, पार्टली पेड अप को। अब पार्टली पेड अप में दो तरह की बात होती है, एक तो है भाई कॉल्स इन एरियस है किसी का, तो भाई पैसे मंगा लो रिसीव कर लो, और जिसका कॉल ही नहीं कर रखे वो भी पार्टली पेड अप है, उनको भी बोनस शेयर इशू किया जा सकता है। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए जरा, अंशु प्राइवेट लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स, 3 शेयर्स टू द होल्डर ऑफ एवरी 10 शेयर्स। बेटे यहाँ पर भी सेम चीजें हैं, बस यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमने लिया था 1:10 का, दूसरे क्वेश्चन में हमने लिया 2:10 का। अब की बार 3 शेयर सरकार
फॉर एवरी 10 शेयर्स, 3:10। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स, कह रहे कि ये डिटेल है जी इक्विटी शेयर कैपिटल की। बेटा कैपिटल कितने हैं, 10,000 शेयर्स हैं, 100 वाले, और 80 रुपए उस पर पेड अप है। बेटे कहीं भी क्वेश्चन में कॉल से नियरेस्ट नहीं दे रखा है, इसका मतलब क्या उन पर अभी कॉल की नहीं गई है। ऐसे शेयर्स भी तो पार्टली पेड अप होते हैं, समझे। आइए जरा, तो बेटे यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ शेयर्स तो 10,000 है। तो अगर मुझे बोनस शेयर्स निकालने हुए तो मल्टीप्लाई तो मैं उसी पे करूंगा रेशो की, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/10। पहले मैं ओरली आपको डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं लिख के डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनो, पेन बिल्कुल रख दो, पढ़िए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होने से कोई फर्क पड़ेगा ना जी ना, बोनस तो हम इक्विटी को देंगे। कैपिटल रिजर्व कितना अवेलेबल है, 1 लाख। अच्छा फ्री रिजर्व कितना अवेलेबल है, 3 लाख। बेटे यहाँ पर जो शेयर्स हैं वो पार्टली पेड अप है, किस रेस्पेक्ट में, जिन पे अभी कॉल ही नहीं की गई। अगर इन पे कॉल की गई थी, की गई होती तो पॉलिसी एरियर्स होते, उनसे हम पैसा मंगाते, रिसीव करते, फिर उनका नाम फुली पेड अप रखते, फिर हम फुली पेड अप की तरह बात करते। लेकिन यहाँ पर दो कॉल से एरियर्स नाम की चीज ही नहीं है, यहाँ पर तो अभी कॉल ही नहीं हुई है। ऐसे केस में होता है कन्वर्जन। क्या क्वेश्चन ने क्या कहा, कन्वर्जन। इसमें कहा कहीं पे नहीं बेटे, ऐसे क्वेश्चन में हम पार्टली पेड अप को इश्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए जरा पढ़िए तो जरा फटाफट से। सबसे पहले करो छोटी सी कैलकुलेशन, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं। नाउ व्हाट, बेटे बोनस का जो रेशो है, बोनस शेयर्स का जो रेशो है वो क्या है यहाँ पर, 3:10। बेटे बोनस शेयर्स कितने आए, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/10। बेटा 3,000 इक्विटी शेयर्स हैं जो बोनस के रूप में दिए जाएंगे। मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ बेटे बोनस शेयर्स की अमाउंट कितनी है। याद रखना, आप जिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही फ्लो में करोगे वही आपके सबसे स्ट्रॉन्ग होंगे। और अगर आप क्वेश्चन में फ्लो बार बार चेंज करते रहोगे, सीक्वेंस मत चेंज करना। सबसे पहले नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर लिखना, फिर उस पर रेशो चलाना, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके आ जाएंगे बोनस वाले। फिर उसकी बोनस शेयर्स के अमाउंट डिसाइड करना। अमाउंट कितनी होगी बेटे, जब किसी को हम शेयर्स देंगे तो वो ऑफकोर्स फुल्ली पेड अप देंगे। 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 वाले शेयर्स हैं जी, क्योंकि हमारी फेस वैल्यू कितने की है बेटे, 100 की है। तो यानी कि 3 लाख रुपीज का हमें क्या देना है बेटा, बोनस। लेकिन तब जब वो फुल्ली पेड अप बन जाए। अब ऐसे केस में क्या होगा, 3 लाख रुपए का अगर बोनस डिसाइड हुआ और 2 लाख रुपए उनसे पेंडिंग है, चेक करो कितने रुपए पेड अप है, 80 रुपीज, यानी कि बेटे 20 रुपए अभी उनसे मांगे नहीं गए हैं। लो जी पेंडिंग अमाउंट कितने की है, पेंडिंग अमाउंट जो अनकोल्ड है, अनकोल्ड बेटे वो है 10,000 शेयर्स पर 20 रुपीज की अमाउंट अभी कॉल नहीं की गई है, मतलब 2 लाख रुपए। तो अगर आप देखो बेटे 3 लाख रुपए की बोनस की अमाउंट में से 2 लाख रुपए तो उनके वहीं पे एडजस्ट हो जाएंगे। अगर हम उनको कन्वर्ट करें फुल्ली पेड अप में, तो वहां पर क्या होगा, 2 लाख रुपए की कॉल करके सबसे पहले क्या होगा, फाइनल कॉल की जाएगी 2 लाख रुपए की, फिर बोनस अनाउंस होगा, फिर ये जो फाइनल कॉल है 2 लाख रुपए की, ये बोनस के अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन बोनस तो अमाउंट ज्यादा है। तो 3 लाख में से 2 लाख तो एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि 1 लाख के शेयर है जो उसको इश्यू किए जाएंगे। आइए जरा आगे बढ़िए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो करना है नंबर 1, वो है बेटे फाइनल कॉल को हमें ड्यू करना है। नंबर 1, फाइनल कॉल को हमें ड्यू करना है। अच्छा इसे करने से पहले जरा एक चेक और करो, एक सीक्वेंस में एक चीज रह गई, क्या हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज है तो हम किन किन का यूज पहले करेंगे, बेटा वो भी बात यहाँ पर है। अब क्योंकि ये पार्टली पेड अप वालों को कन्वर्ट किया जा रहा है फुल्ली पेड अप में, तो जरा चेक करो बेटे सोर्स हमारे पास में क्या क्या अवेलेबल है, और हम किन किन सोर्सेज का यूज कर सकते हैं, आपको पता है, याद है वो चीजें, क्या तुम्हें याद है, बोलो बेटे। सीआरआर हम कर सकते हैं क्या, बताना जरा। सिक्योरिटी पे हम कर सकते हैं क्या,
जो भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था क्या तुम्हें याद है बच्चों? जल्दी जल्दी बताओ, हाँ या ना? नंबर 4, फ्री रिजर्व। बताओ बेटे, सीआरआर यूज करेंगे क्या? बोलो। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये दोनों वाली चीजें नहीं यूज करेंगे। जब फुल्ली पेड अप होते हैं सिर्फ तब यूज करते हैं। अच्छा, तो यानी कि सिर्फ इन्हीं को यूज कर सकते हैं। ओके, जरा चेक करो फटाफट से। कैपिटल रिजर्व अमाउंट कितनी अवेलेबल है बेटा? कैपिटल रिजर्व अमाउंट अवेलेबल है 1 लाख। कितनी? 1 लाख। और बेटा ये फ्री रिजर्व कितनी अवेलेबल है? 3 लाख। चेक करो जल्दी से। 3 लाख। ठीक है, मैंने कहा भाई ये अवेलेबल है। टोटल हमारे पास 4 लाख की अवेलेबिलिटी है। अब यहाँ पर हमें पहले किसका यूज करना है जी? हमें पहले यूज करना चाहिए कैपिटल रिजर्व का। हो सकता है कोई एक आधा शैतान बच्चा हो, वो क्या कर रहा है, वो फ्री रिजर्व में से सारा बोनस इश्यू कर रहा हो। बेटे उसका भी आंसर बिल्कुल सही है, वो बच्चा भी बिल्कुल सही कर रहा है, डोंट वरी। अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आर देयर। ठीक है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, यानी कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चॉइस दे रखी है हमें लो ने। ठीक है, लेकिन मैं अपनी प्रायोरिटी से क्वेश्चन का आपको क्लास में सोल्व कराया करूंगा, जो कहीं से कहीं तक आपको कभी भी प्रूडेंस में भी आपको मात नहीं खाएगी। क्योंकि बेटे अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है प्रूडेंस, उसका ध्यान रखना चाहिए कि हमें बहुत ही समझदारी से अकाउंट्स में चीजों का यूज करना चाहिए। आइए जी, तो जनरल एंट्री करते हैं जी, फटाफट से जनरल एंट्री करते हैं जी। जल्दी से करो बेटे, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ ऐसे तो सही है सर, आप बस ये बोल दिया करो, फिर तो हम जोश में आ जाएंगे। सबसे पहले बेटे क्या, फाइनल कॉल को क्या करना है हमें? ड्यू। सबसे पहले क्या करना है बेटे? फाइनल कॉल को हमें क्या करना है? ड्यू करना है। फिर हमें क्या करना है बेटे? नंबर सेकंड, फिर हमें बोनस को अनाउंस करना है। फिर बेटे नंबर 3, नंबर 3 में क्या है? बोनस को हमें एडजस्ट करना है। कहां पर? अगेंस्ट फाइनल कॉल। बेटे फाइनल कॉल के अगेंस्ट में उसको एडजस्ट करना है, नंबर 1 बात। एंड और दूसरी बात क्या करनी है बेटे? और बोनस शेयर्स को, रिमेनिंग जो पार्ट है वो हमें क्या करना है बेटे? अलॉट करना है या इशू करना है। ठीक है, आइए पहले फाइनल कॉल ड्यू करते हैं। बताओ बेटे कितने शेयर्स थे? कितने शेयर्स थे? 10,000। तो 10,000 शेयर्स पर 20-20 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल कितने की रह रही थी बेटे? 2 लाख की। लिखिए बेटा एंट्री फटाफट से, बहुत तेजी से लिखो बेटे, बस क्लास खत्म खत्म। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा 10,000 शेयर्स पर 20 रुपीज के हिसाब से 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 जो अनकोल्ड है, यानी बेटे 2 लाख। तो 2 लाख रुपीज की अमाउंट हमने क्या की? फाइनल कॉल की। सबसे पहले तो यहाँ पे ड्यू। अगली बात, फिर बेटे बोनस के अनाउंस करने की बात है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन नहीं, कैपिटल रिजर्व यूज करेंगे। जब भी बात आती है ना क्या करेंगे वर्ड, ये वही वाला गाना याद आता है। बोलो क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व यूज करेंगे, कैपिटल रिजर्व यूज करेंगे, कैपिटल रिजर्व यूज करेंगे। लो बेटे, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट। बेटे यहाँ पर से कितना यूज करेंगे? ये 1 लाख, क्योंकि ये तो अवेलेबल ही सिर्फ 1 लाख है। चेक करो, 1 लाख ही तो अवेलेबल है कैपिटल रिजर्व। बाकी बचाओ कहाँ से यूज करेंगे? फ्री रिजर्व से यूज करेंगे। टू बोनस, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। कितना बेटे? 2 लाख। आगे आओ बेटे, बोनस को एडजस्ट करो फटाफट से। लो भाई लो, आगे चलो। लो भाई लो, आगे चलो। लो भाई लो, आगे चलो। बेटे बोनस टू
इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कितना है जी, गड़बड़ हो गई क्या? अरे रे रे रे, बोनस मुझे लग रहा है हमारा ज्यादा तो नहीं था। हाँ, पर आप बच्चे कैसे बताते हैं जब रिकॉर्डिंग में थे? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कितने का होना है? ये होना है बेटे 2 लाख का, ये यूटिलाइज होना है, तभी तो जाके टोटल 3 लाख का एक्चुअली बोनस है। तो हमारा यहाँ पे एंट्री में अमाउंट भी हमें ठीक करना है। 3 लाख रुपए का बोनस है जी, जिसमें टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख रुपए की अमाउंट है बेटे, फाइनल कॉल की, सॉरी 10 टू 2, हाँ जी 2 लाख रुपए की। और बैलेंस पार्ट के लिए हम इक्विटी शेयर्स अलॉट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए। चलिए जी, तो मैं मानूं आपको ये बात क्लियर है। आइए फिर एक काम और करते हैं जो हम कभी नहीं करते हैं। क्या सर? होमवर्क लेते हैं, मैं आपको दूंगा, लेकिन कराऊंगा बेटे मैं फिर भी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7 भी होमवर्क है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा। आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आपको घर से एक बार ट्राई जरूर करना है। ठीक है, जो बच्चा ट्राई करेगा उसी को सबसे ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर रहेंगी। ठीक है, तो प्लीज आप लोग होमवर्क ट्राई जरूर किया कीजिए। हालांकि हम लोग आपके लिए एक तरह से नो होमवर्क बैच चला रहे हैं, सारी चीज हम लोग बेटी क्लास में ही कर रहे हैं। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, सी यू।